आज मैं आपके लिए महान कवि कालिदास की कहानी लेकर आई हूँ। कालिदास भारतीय इतिहास के महान कवियों में से एक थे। संस्कृत भाषा में कालिदास ने कई सारे काव्य और ग्रंथ लिखे। कालिदास को अद्भुत ज्ञान प्राप्त था। एक बार ऐसे ही कालिदास को अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था। उनको ऐसा लगने लगा था कि वह सबसे बड़े ज्ञानी है और सभी उनसे नीचे हैं। तो आइए जानते हैं कैसे और किसने कालिदास के इस अहंकार को तोड़ा और उनको फिर से ज्ञान की प्राप्ति करवाई। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बार कालिदास जी अपनी भ्रमण यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के दौरान रास्ते में कालिदास जी को बहुत प्यास लगने लगी। कुछ समय बाद उनको एक गांव दिखाई दिया। अपनी प्यास को शांत करने के लिए वे उस गांव में चले गए। उस गांव के बाहर ही एक कुआं था। उस कुएं पर एक महिला अपने घड़े में पानी भर रही थी। कालिदास ने उस महिला को बोला, हे देवी, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, कृपया करके मुझे थोड़ा पानी दीजिए। कालिदास की आवाज सुनकर उस महिला ने कालिदास को देखा और बोली, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, पहले आप अपना परिचय दीजिए, तभी मैं आपको पानी दूंगी। उस समय कालिदास को अपने ज्ञान पर बहुत ज्यादा घमंड था। उस घमंड के चलते कालिदास ने उस महिला को अपना नाम नहीं बताया और उस महिला से बोले कि मैं एक मेहमान हूँ। ऐसा सुनकर वह महिला बोली, आपका परिचय सही नहीं है। संसार में दो ही मेहमान है, एक धन और दूसरा यौवन। उस गांव की महिला से ऐसी ज्ञान की बातें सुनकर कालिदास हैरान हो गए। कालिदास फिर से अपना परिचय देते हुए बोले, मैं सहनशील हूँ। यह सुनकर महिला फिर से बोली, यह जवाब भी सही नहीं है। संसार में दो ही सहनशील हुए हैं, एक तो यह धरती जो इतने वर्षों से हमारा बोझ उठा रही है, और दूसरा यह पेड़ जो पत्थर मारने पर भी हमें फल देते हैं। ऐसा सुनकर कालिदास को लगने लगा, यह कोई आम महिला नहीं, यह कोई बहुत बड़ी विद्वान है। कालिदास ने फिर से महिला से कहा, मैं हठी हूँ। ऐसा सुनकर महिला फिर बोली, आपका यह जवाब भी सही नहीं है। संसार में हठी भी दो ही है, एक नाखून और दूसरे बाल, जिनको हम बार बार काटते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह बार बार बढ़ जाते हैं। ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर कालिदास ने उस महिला के सामने अपनी हार मान ली और कहा कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा करें। महिला बोली, यह जवाब भी आपका सही नहीं है। मूर्ख भी दो ही हैं, एक तो राजा जो बिना योग्यता के सब पर राज करता है, और दूसरे उसके दरबारी जो राजा की झूठी बातों पर भी उसकी प्रशंसा करते रहते हैं। यह सुनने के बाद तो कालिदास उस महिला के पैरों में गिर गए। उस महिला ने कालिदास को कहा, उठो पुत्र। कालिदास ने जब ऊपर देखा तो उनके सामने साक्षात माँ सरस्वती खड़ी थी। माँ सरस्वती ने कालिदास से कहा, तुम्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था, इसलिए तुम्हारा यह घमंड तोड़ना जरूरी था। यह सुनकर कालिदास ने माँ सरस्वती से क्षमा मांगी और कहा, हे माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करूँगा। तो दोस्तों, यह की एक छोटी सी कहानी कालिदास की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमें हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। क्योंकि अहंकार में इंसान दूसरों को अपने से नीचा समझने लगता है और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने लग जाता है। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए।